सो ट्रेनीज, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे क्लाइंट की, सिर्फ एक क्लाइंट की। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स की। जब हम मल्टीपल क्लाइंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है मल्टीपल ईमेल्स, मल्टीपल लोग और मल्टीपल मैनेजमेंट आ जाती है। जब मल्टीपल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ईमेल जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होना शुरू हो जाती है टाइम टू टाइम। जैसे आप क्लाइंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं और आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होना शुरू होता है, फॉलोअप्स ज़्यादा होना शुरू होते हैं, और जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है या रिक्वायरमेंट्स है वो गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपका इनबॉक्स जो है क्लटर नहीं होता, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आप जो है बाज़ औक़ात मिस कर सकते हैं। तो उस चीज़ को कैसे सेटल किया जाए, कैसे कम किया जाए, आइए देखते हैं आज। सो ट्रेनीज, कंटिन्यू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र से। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है आउटलुक के ऊपर, इसी को ही हम यूज़ करते हैं। अगर आप नोट करेंगे तो इसमें जो है हमारे पास काफ़ी सारी ईमेल्स आई हैं। कुछ मैंने अपने आप को टेस्ट ईमेल सेंड की हुई हैं, कुछ हमें प्रमोशनल ईमेल्स आई हैं, जो हमने सर्विसेज इस पर चलाई हैं उनकी ईमेल्स आई हुई हैं। अब ये क्लटर होना शुरू हो गया है। अब आप ये एज्यूम कर लें कि ये मेल्स हैं थाउजेंड्स में, जो कि एक्चुअली होता है, या हंड्रेड्स में, और आपके जो है आपने क्लाइंट की ईमेल ढूंढनी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें फोकस्ड हैं और अदर्स हैं। अब जो है ईमेल बॉक्सेस आपके थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए, तो क्या करते हैं कि जो गैर ज़रूरी ईमेल उसको फील होता कि हैं, वो उनको मूव कर देता है अदर्स के अंदर, और फोकस्ड के अंदर नॉर्मली आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनका आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है उनको रखता है। लेकिन इन केस अगर आपको फिर भी ये फीचर अच्छा नहीं लगता या इसकी समझ नहीं आती कि ये आपको फैसिलिटेट कर सकता है, तो हम ऑप्शंस में आते हैं फोल्डर्स पे। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा ईमेल लिखा हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करें एलिप्सिस पे, ये बटन के ऊपर, और क्रिएट न्यू फोल्डर कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ digiskills.pk। अब मैं चाहता हूँ कि digiskills.pk से जो भी मुझे ईमेल आए वो इस फोल्डर के अंदर आए। अब मैं मज़ीद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास मेल के अंदर ऑप्शन होती है रूल्स की, जहाँ पे हम सारे रूल्स बनाते हैं। वैसे क्योंकि ये हमने ईमेल टेस्टिंग के लिए ही बनाया है, सिर्फ इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, तो ये एक्चुअल ईमेल एड्रेस नहीं है आपका, क्योंकि ईमेल एड्रेस एक्चुअल होगा उसमें जो है चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। आपने ऐड न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्योंकि मैं डिजिस्किल्स के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त मौजूद हूँ, तो मैं डिजिस्किल्स का ही बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया digiskills.pk। अगर आप नंबर 2 ऑप्शन देखें तो कह रहा है ऐड अ कंडीशन। अब ऐड कंडीशन के अंदर मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अभी फ़िलहाल मैं करूँगा फ्रॉम। अब आप इसको ऐसे एज्यूम कर लें कि ये फ्रॉम में आपके क्लाइंट का ईमेल एड्रेस एंटर करना है, क्योंकि अब आपके पास आगे मल्टीपल क्लाइंट्स। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि डिजिस्किल्स मेरा क्लाइंट है और मैंने उनके जो है यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन करना। मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ डिजिस्किल्स का, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस भी मेंशन कर सकता हूँ। ऑब्वियसली एक क्लाइंट की टीम होती है तो वो आप सारी टीम जो है मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कोई और कंडीशन डालना चाहूँ, एंड टू किसको की गई हो, मुझे की गई हो या मेरी टीम को की गई हो, या और भी इस तरह की बहुत सारी हमारे पास कंडीशंस होती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सिंगल कंडीशन पर रखते हैं। उसके बाद अब मेरे पास तीसरा स्टेप है एक्शन। अब वो पूछ रहे कि करना क्या है। अब मेरे पास है मूव टू, कॉपी टू, डिलीट, या जो भी मैं करना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं करूँगा मूव। ये मैंने मूव पे क्लिक किया। अब जो हमने एक फ़ोल्डर बनाया था वो देखें टॉप पे आ गया है। आपने इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, और उसके अलावा अगर आप कोई एक्सेप्शन या एक्शन मज़ीद डालना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और आप स्टॉप प्रोसेसिंग मोर रूल्स का मतलब है कि अगर आपने पहले से इस स्पेसिफिक ईमेल या डिजिस्किल्स के ऊपर कोई और रूल लगाया है तो उसको स्टॉप कर दे और इस रूल को रन नाउ कर दे। अगर मेरे क्योंकि ईमेल बॉक्स में फ़िलहाल कोई ईमेल नहीं पड़ी हुई तो मुझे जो है इसके रन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास पहले से ईमेल्स पड़ी हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगी, और आने वाली नई तमाम ईमेल जो कि इस ईमेल से आई हैं वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगी। फ़िलहाल मैं इसको अनचेक करता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ, और ये मेरा रूल एक्टिव हो गया है। इसको आप चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और ऑन भी कर सकते हैं, और आप मल्टीपल रूल्स भी बना सकते हैं। पर क्लाइंट बनाया करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अभी हमें एक ईमेल आएगी और आप नोटिस करेंगे कि वो digiskills.pk के फोल्डर में डायरेक्ट आएगी। अब आपने नोटिस किया होगा, जैसे मैंने बताया, कि यहाँ पे जो है काउंट इसका चेंज हो गया, digiskills.pk के आगे 1 आ गया है। और अगर आप नोट करें तो मेरे पास ये ईमेल आ गई है। जो मैंने ईमेल एड्रेस सेट किया था वहाँ से मुझे एक ईमेल आ गई है, ऑटोमेटिकली मूव हो गई है।
ये आपको फ़ायदा होता है रूल्स लगाने का। इसी तरह जीमेल के अंदर भी इसी तरह रूल्स हैं, उनको लेबल्स कहते हैं, और हर ईमेल क्लाइंट जो है इस तरह रूल्स ज़रूर देता है। इनको यूज़ करें ताकि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो और आपकी ईमेल्स जो हैं वो गुमे नहीं। और इसमें एक और चीज़ है, फॉर इंस्टेंस आपको ईमेल आ गई है और आपको पता है ये ईमेल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, फिर इसको हम आउटलुक के अंदर फ्लैग करते हैं और जीमेल के अंदर स्टार लगाते देते हैं उसको, उससे पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट ईमेल है, इसको हमने जो है रीयूज़ करना है, या इसका कंटेंट हमें चाहिए, या हमें ये ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर इसके ऊपर आप होवर करें ईमेल के ऊपर तो आप देखेंगे कि मार्क एज अनरेड और उसके साथ आ रहा है फ्लैग दिस मैसेज। जब मैं इसको फ्लैग करूँगा तो इसका जो है कलर चेंज हो जाएगा। जितनी भी ईमेल्स आई होंगी उनमें ये नुमाया मुझे फील होगी। फॉर इंस्टेंस हम रैंडम ईमेल को कर लेते हैं, ये मैंने इसको फ्लैग कर दी। देखें बाकी सारी ईमेल्स का अलग कलर है, यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट ईमेल है किसी भी वजह से। और यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ्लैग लिखा आ जाएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि कौन सी ईमेल इंपॉर्टेंट है, या हाई प्रायोरिटी की है या लो प्रायोरिटी की है। सो ट्रेनिंग्स हमने देखा कि हम अपने ईमेल्स को कैसे वेल मैनेज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे कहूँगा कि फौरी तौर पे अपने क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट के हिसाब से फ़ोल्डर्स बनाएं अपने इनबॉक्स के अंदर, और उन फोल्डर्स के ऊपर रूल्स लगाएं ताकि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी ईमेल सेपरेट होके अलाइन तरीके से आपके पास आ जाएं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।